सो हे गाइस, आज हम फाइनली बात करने वाले हैं कि क्या R15 V3 आपके लिए सही बाइक है इन द ईयर ऑफ 2021। सो वीडियो में आगे बने रहो। तो भाई मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे बार बार पूछा जाता है कि भाई क्या R15 V3 हमारे लिए सही बाइक होगी लेना इन 2021। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर याद से दबा लो ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो भाई चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ये है हमारी बाइक R15 V3 एंड जनरली मैं बताऊँ मेरे लिए इस बाइक में कोई कमी नहीं है बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट रहता हूँ। मेरी अकेले के यूज़ के लिए बाइक है। जिस तरीके की मैं राइड्स वगैरह करता हूँ उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करनी मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई थी तो नीचे तुम सब लोग कहते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। सबके भाई पर्पस अलग होते हैं। हर किसी को अलग पर्पस के लिए बाइक चाहिए होती है और मेरे पर्पस के हिसाब से ये बाइक बेस्ट है। आपका पर्पस क्या है वो आपको पता होगा। बस मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा, कुछ फैक्ट्स मेंशन करूँगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये R15 V3 आपके लिए है कि नहीं। ओए तू कहाँ से आ गया बीच में? भाई कुत्ते वगैरह आते रहते हैं बीच में, तो हम वीडियो बिना इंटरप्ट किए वापस से शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहली जो चीज़ होती है टीनेजर्स जो पूछते हैं मुझको कि भाई हमें R15 V3 लेना है, तो उनको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके घर में दूसरी डेली कम्यूटर बाइक नहीं है एंड आपको कभी फैमिली के साथ जाना पड़ता है तो पहली जो कमी होगी ना इस बाइक में वो ये होगी कि इसकी सीट हाइट। ये देख रहे हो, इन सीट हाइट के बाद इसमें कुछ पकड़ने के लिए नहीं है आपके पास पीछे। एंड इसके फुटरेस्ट बहुत अजीब से हैं। अगर इवन आप किसी लेडीज़ को बिठाते हो देन उनको क्रॉस लेग होके बैठना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक डील ब्रेकर है बहुत बड़ा। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि भाई अगर आप बाइक ले लोगे एंड बाद में आप डेली अपनी फैमिली के साथ कहीं जा नहीं सकते या कुछ ऐसी चीज़ है, अगर आपके घर में ऐसे XYZ फैक्टर्स हैं देन ये बाइक आपके लिए नहीं है। आप कभी भी ये मत सोचना कि एडजस्टमेंट करके बैठ जाएंगे, घर वाले हर बार गालियाँ पड़ेंगी भाई। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। सीट हाइट ज़्यादा होने के अलावा अगर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जब पीछे कोई पिलियन राइडर बैठता है तो राइडर के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वो ऐसे जैसे ही कोई पिलियन राइडर बैठेगा उसको पकड़ने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो वो सीधा पकड़ेगा आपके शोल्डर्स को। जो बंदा आगे राइड कर रहा होगा उसके शोल्डर्स को पकड़ेगा और फिर भाई साहब आपकी कलाइयाँ तो गईयाँ, चिट्टियाँ कलाइयाँ हो जाएंगी। लाइक लिटरली यहाँ से आप पकड़ोगे ये रिस्ट में आपकी ज़बरदस्त पेन होगी एंड ज़्यादा देर तक आप राइड नहीं कर पाओगे और बहुत जल्दी आपको ऐसे लगने लगेगा कि भाई मैंने खुद गलती कर दी है बाइक लेके। तो ये वो पहली चीज़ है भाई साहब जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर परचेजिंग योर R15 V3। तो ये हो गई पहली चीज़। और दूसरे डीमेरिट की अभी मैं बात कर लेता हूँ। दूसरे डीमेरिट में मुझे पता है कि लोग मुझे गालियाँ सुना सकते हैं बट स्टिल भाई मैं बताऊँगा, मैंने पर्सनली फेस किया था इसीलिए मैंने टेल टाइडी कराई थी। तो जो दूसरी कमी है भाई वो इसके पिछले हिस्से में है, पिछले हिस्से में टेल पोर्शन में। और वो ये है कि जो कंपनी से इधर एक मड गार्ड लगा आता है टायर के ऊपर छोटा वाला एंड ऊपर भी एक फ्लैप्स टाइप लगा आता है एक्सटेंडेड टेल, तो उसमें मुझे खासी प्रॉब्लम आई थी बिकॉज उसको डालने के बाद बाइक गंदी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मड गार्ड पे सारा गंद अटका रह जाता है ऊपर वाले फ्लैप में एंड स्टिल फ्लैप से होने के बावजूद भी यहाँ से साइड से गंद ऊपर उड़ के पिलियन पे गिरता है। पिलियन को छोड़ के मैं इवन बैग वेयर करता हूँ यूजुअली, अपना बैकपैक वो वहाँ पड़ा है शायद आपको दिख रहा होगा और उस पर सारा ऐसे कचड़ा जमा हो रखा होता है जब भी मैं रुकता हूँ। अभी तो मैंने टेल टाइडी इसलिए कराई क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता था यार, उसको क्लीन करना ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि वो इंटरनल ऐसे अंदर हाथ वगैरह डाल के उसको साफ़ करना पड़ता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए मैंने वो चीज़ माइनस करके सिंपली क्लीन मिनिमल लुक दे दी, इसको टेल टाइडी डाल दी। एंड बाय द वे ये टेल टाइडी आती है मोटो एग्रेंडाइज की तरफ से। अगर आपको पसंद है यू कैन चेक द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन एंड इवन यही स्लाइडर्स भी उन्हीं की तरफ से हैं, मोटो एग्रेंडाइज की तरफ से। एंड अगर आपको ये खरीदने हैं तो यू कैन गो फॉर द ओरिजिनल वंस। ओरिजिनल मोटो एग्रेंडाइज इज़ बेस्ट तो मड गार्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पीछे कोई भी बैठेगा तो भाई गंदा तो ज़रूर होगा। ये था हमारा दूसरा डीमेरिट बाइक का। बड़ी चीज़ जो मेजर ड्रॉबैक है इस बाइक का वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ महान लोग आएंगे लाइक एक्सपीरियंस्ड राइडर, मजाक नहीं कर रहा सच में, वो कहेंगे कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो बट स्टिल मैं बता दूंगा, क्लियरिफाई कर दूंगा, तो प्लीज़ गाली मत देना यार, नीचे दिल से बुरा लगता है, समझ रहे हो। तो तीसरा डीमेरिट जो ये है वो है भाई इसका राइडिंग पोस्चर। अगर तुम पहले नॉर्मल पल्सर, स्प्लेंडर, कोई भी मतलब नॉन स्पोर्ट्स बाइक जिसमें आपको झुक के नहीं चलाना पड़ता, अगर आपने वो नहीं चलाई
तब भाई साहब ये बाइक आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और किस सेंस में दे सकती है वो मैं अभी बताऊंगा। जब आप इस पे बैठते हो, ठीक है, आपके सारे अंग टैंक के साथ लग जाते हैं, आप थोड़ा सा मतलब लीन होके इसको पकड़ते हो, ग्रैब करते हो, तो सारा प्रेशर कहीं ना कहीं आपके शोल्डर्स, इन रिस्ट्स पे एंड कमर पे आता है। तो ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है। जनरली मैं बताता हूँ, मैंने इस पे 500 किलोमीटर कंटिन्यूस राइड की थी एक बार, 600 मान लो आप, 600 किलोमीटर लगातार मैंने राइडिंग की थी चंडीगढ़ टू जम्मू। एंड उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे बार बार रुकना पड़ रहा था राइड में। अब देखो, मुश्किल से अगर आपको करना है तो फिर तो आप कर सकते हो, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे तौर पे जब मैं इसको राइड कर रहा था तो ये प्रॉब्लम थी, लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक नहीं है। एंड इसका राइडिंग पोस्चर KTM से तो काफ़ी अच्छा है, बट जनरल बेसिस पे अगर आप देखोगे ना, अगर इंडियन फैमिलीज़ में क्या रहता है कि हमें कभी कभी आपके पापा भी चला लेंगे बाइक, कभी कभी आपका भाई भी चला लेगा, एंड हो सकता है कि कभी कभी आपको भी खुद ये रियलाइज़ हो कि नहीं यार, लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ऐसे भाई बाइक में एग्रेसिव पोस्चर है, ऑफ कोर्स ट्रैक राइड्स के लिए बेस्ट है और नॉर्मल रोड्स के भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट स्टिल किसी ना किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। तो भाई ये थी हमारी तीसरी प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो हो गए बाइक ना लेने के। भाई द वे वीडियो का टॉपिक भी यही था कि R15 क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए आपको। बट इसके अलावा यार मैं आपको ना दिल से एक चीज़ बताऊंगा, पॉजिटिव चीज़ें क्या थी, ये बाइक मुझे क्यों इम्प्रेस करती है, ठीक है, और मेरे पास अभी तक ये क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं, सब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो भाई नंबर 1 चीज़ है कि इन मार्केट, इंडियन मार्केट में इस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक जितनी करवानी है करवाते रहो भाई। पार्ट्स ही पार्ट्स भरे पड़े हैं इंडियन मार्केट्स में, फ्रॉम विंगलेट्स, DB वाइज़र, टेल टाइडी, फ्रेम स्लाइडर्स, रेडिएटर ग्रिल, कस्टम टैंक पैड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। लाइक कुछ भी कस्टम करा लो यार, सब कुछ हो जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें कस्टम कराने के बाद आप एक अपना पर्सनल टच भी दे सकते हो बाइक को। दिस इज़ वाई आई लव दिस बाइक। और अब बात करते हैं भाई इकोनॉमी की। ये सबसे बड़ी थम्स अप डील होगी। लाइक अगर आपको ख़रीदनी है तो ये चीज़ आपको हो सकता है कि आपको ये चीज़ इम्प्रेस करे कि भाई ये बाइक बहुत कम खर्चा कराती है। इतना कम कि लाइक अराउंड 45 की एवरेज देती है, 45 किलोमीटर्स पर लीटर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50, 45, 43 ऐसे ही बीच में वेरी करती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 दे देती है आराम से। तो यार एक बार सोच के देखो, 155 सीसी बाइक, 19 bhp, और जब इतने फ़ायदे आपको मिल रहे हो ना, समझ रहे हो, तो भाई आप कैसे रुक सकते हो। लाइक लिटरली 155 सीसी में 19 bhp मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। हमारे इंडियन मार्केट में तो इसके कंपैरिजन की कोई बाइक नहीं आई अभी तक, और इसीलिए यार R15 V3 इज़ एवर गोल्ड बाइक, तो बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक मैंने ये बाइक ख़रीदी थी फर्स्ट लाइक 2018 में स्टार्टिंग में। तो तब बाइक नई आई थी और तब बाइक का प्राइस बहुत कम था। लाइक तब 149 में कंप्लीट हो जाती थी पूरी इंश्योरेंस, RTO फीस सब डाल के। एंड अब इस बाइक की कीमत 185 तक पहुंच चुकी है, 185 तक ऑलमोस्ट किसी स्टेट में पहुंच चुकी है। तो लाइक इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो गया है एंड एक नॉमिनल सा BHP में डिक्रीज़ आया। बट उसी में मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक में बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, जैसे ABS आ चुका है अब, ठीक है, और भी नॉमिनल से चेंजेस हैं, जैसे हॉर्न टाइप चेंज कर दिया उन्होंने, एंड साइड स्टैंड वाला सेंसर एंड ऑल। मैंने वीडियो बनाई है अलग से BS6 की, तो वो वहाँ पर देख सकते हो। बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, 2 लाख के अंदर भी ना ऐसी बाइक आपको नहीं मिलेगी। तो अगर जो मैंने आपको डीमेरिट्स बताए हैं, अगर वो आपके लिए मतलब ओके हैं, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको टिपिकल फैमिली में नहीं रहते हो, आपको पीछे किसी को नहीं बिठाना, तो भाई आंखें बंद करो, चाबी उठाओ और ले लो भाई ये बाइक। कसम से बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बाइक है। यू विल लिटरली वांट टू लव दिस बाइक। सो ऑलराइट गाइज, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, जिससे आई नो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगी इसको बाइक को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ये जानने में। तो इनकेस अगर आपकी ये वीडियो कहीं भी हेल्प करती है तो नीचे जाके लाइक और सब्सक्राइब याद से कर दो। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। साहिल, वीडियो ख़त्म हो गई, चलें फ़ोटो खींचना है तुम्हें? तो अभी भाई मैं और साहिल ऐसे थोड़ा सा फ़ोटोशूट करेंगे। और खुशी देख रहे हो?